हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं जो कि डेटा एनालिसिस में काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ आज हम कौन-कौन से फॉर्मूलाज़ डिस्कस करेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको लाइव फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो भी इस वीडियो में बताऊँगी। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में आपके सजेशन बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप हमें सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट पे ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपनी वीडियोज़ को और स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें और आपके पास अच्छा सा कंटेंट दे सकें। ओके, प्लीज़ इग्नोर दिस मैसेज। थैंक यू। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पहले हम कनकैटिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। कनकैटिनेट क्या करता है? Concatenate allows you to combine the values of several cells into one. It's one of the most powerful formulas for conducting data analysis and is commonly used to combine text, dates and number. So basically concatenate का क्या फंक्शन होता है, क्या बताना चाह रहे हैं हम यहाँ पे? Concatenate की हेल्प से हम एक से ज़्यादा वैल्यू को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। इसके हम एग्जांपल्स आगे देखेंगे कि बेसिकली डेटा एनालिसिस में यूज़ किया जाता है और काफ़ी पावरफुल फॉर्मूला है और इसमें हम टेक्स्ट को कंबाइन कर सकते हैं, डेट्स को कंबाइन कर सकते हैं, नंबर्स को कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है वी लुकअप। वी लुकअप को हम वर्टिकल लुकअप के नाम से भी जानते हैं। इसके हेल्प से हम डेटा को लुकअप करते हैं, मतलब डेटा को ढूंढते हैं। जो डेटा हमें चाहिए कॉलम के थ्रू, वही कॉलम दूसरे शीट में सर्च करके उससे उससे रेलिवेंट कॉलम का डेटा लेकर आते हैं। इसका मतलब अलाउस यू टू लुकअप द डाटा दैट इज अरेंज इन वर्टिकल कॉलम्स। सो नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं लेंथ। लेंथ का मतलब होता है लेंथ। लेंथ किसलिए हम यूज़ करते हैं? किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए देखते हैं ये डेटा एनालिसिस में कैसे इंपॉर्टेंट है। len is used in data analysis to display the number of characters in any given cell. It is often used when creating text with character limits or when trying to identify the difference between product numbers. इसका मतलब ये है कि len को हम डेटा एनालिसिस में नंबर ऑफ करेक्टर्स को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने नेम के एग्जाम्पल आपको दूंगी आगे। इसमें अगर हमें अपने नेम के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कैलकुलेट करना है तो हम लेन के थ्रू कैलकुलेट कर पाएंगे। कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वर्ड्स आगे हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं लेन में। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं सम इफ। सम इफ के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम वैल्यूज़ को एड्स अप करते रहते हैं सेल के अंदर जो कि एक सिलेक्टेड नंबर को मीट करता है। इसका हम प्रैक्टिकल सिनेरियो आगे देखेंगे। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं डेज और नेटवर्क डेज। इसके थ्रू हम क्या करेंगे? इससे हमें वैसे बेसिकली पता लग रहा होगा कि डेज और नेटवर्क डेज से हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। दिस वन इज फेयरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। डेज डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू कैलेंडर डेट्स and is commonly used to determine product life cycles or contract periods. Is equal to network days is its more useful counterpart and it used to calculate the number of working days between two days. सो यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि डेज से हम सिर्फ नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं दो डेट्स के डिफरेंस की हेल्प से, और नेटवर्क डेज भी सिमिलर होता है बट इसमें हम वीक डेज एंड हॉलीडेज को इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये भी आके देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, हम इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या करता है? जो हमारा एक गिवन टेक्स्ट है उसमें से जो टेक्स्ट को हम रिमूव करके न्यू टेक्स्ट के साथ कंबाइन करना चाहते हैं वर्ड, तो सब्स्टिट्यूट उसमें हेल्प करता है। इसके हम लाइव एग्जांपल आगे देखेंगे, अभी बेसिक डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। This is a useful trick that is ideal for updating cells in bulks. It's another one that does exactly what it says and it's extremely useful for updating URLs, removing unintentional spaces or spelling errors. In the example above, the formula is replacing the letter T with B. So इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये एक यूजफुल ट्रिक है उस आइडिया के लिए जहाँ पे हम मल्टीपल सेल्स को अपडेट करते हैं बल्क में। तो इसमें क्या होता है कि समटाइम्स हमने बल्क में सेल्स का डेटा फिल कर दिया, उसमें क्या होता है कि वाइट स्पेसेस आ जाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस आ जाते हैं, तो आगे उनको कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। तो सब्स्टिट्यूट की हेल्प से हम वाइट स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं और ऐसे ही हम टेक्स्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा फंक्शन? मिनिफ्स एंड मैक्सिफ। मिनिफ्स से आप समझ ही पा रहे होंगे कि मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम मिनिफ्स यूज़ करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिफ यूज़ करेंगे। दिस हैंडी formula identifies which value is the lowest and which is the highest, but it does more than just that. It also sorts values in relation to a particular criteria too. For example, you can use it to sort the oldest and youngest ages from a sample of man and woman, displaying the values by gender. ट्रिम क्या करता है? ट्रिम जो आपके वाइट स्पेसेस होते हैं, स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यूजिंग ट्रिम अलाउज यू टू रिमूव अनवांटेड स्पेसेस और कैरेक्टर्स फ्रॉम टेक्स्ट इन ऑर्डर फॉर एनालिस्ट टू वर्क विद डेटा। ऑफन यू मस्ट क्लीन अप द डेटा बिफोर use equal to trim is one of the many useful formulas that clean up the data before analysis. Countex, the counter formula counts the number of how many times a value appears based on criteria. In the example above, I will give you the example in the practical way.
But here I'm just taking the uh, simple example. Red and England appear twice together, then the number is written in the count itself. So इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास कॉलम है जिसमें मल्टीपल कलर्स है और उसमें रेड जो है 2 बार रिपीट हो रहा है और इंग्लैंड भी सिटी में 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इस केस में हम निकालना चाहते हैं कि रेड कितनी बार रिपीट हो रहा है कॉलम के अंदर, इंग्लैंड कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसका काउंट हमें काउंटिंग से मिल जाएगा। लेफ्ट एंड राइट से हम वर्ड के लेफ्ट और राइट करेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे अभी। आई होप आपको इसमें समझ आया होगा सारे फंक्शन के बेसिक डेफिनेशन और हम इन फंक्शन के थ्रू क्या करने वाले हैं ये भी आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी इशू है अभी तक यहाँ पे तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इससे और अच्छी एक्सप्लेनेशन लेकर आएँ। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम कनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। कनकैटिनेट जैसा कि मैंने आपको बताया था ये 2 वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो आइए अब हम इसको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करते हैं। तो देखिए हम कैसे अप्लाई करेंगे। इक्वल टू कनकैटिनेट, कनकैटिनेट का यहाँ पे कनकैट के नाम से फंक्शन है, कनकैटिनेट भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने फर्स्ट टेक्स्ट लिया, कॉमा, सेकंड टेक्स्ट लिया और इसको कंबाइन कर दिया। सी दोनों नेम आपस में कंबाइन हो गए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम मल्टीपल सेल्स के लिए काम करना हो तो हम एक-एक करके अप्लाई नहीं करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप कब करेंगे, कंट्रोल अप कर दीजिए, देन कंट्रोल वी कर लीजिए। देखिए सबके ऊपर ये सेम फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ओके, या प्लीज़ खुद से अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये सारी फॉर्मूलाज़ समझ आएँगे और इन फ्यूचर आप इसे अप्लाई कर पाएँगे। इस डेटा सेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इसको इज़ीली डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वी लुकअप। अब वी लुकअप मैंने आपको बताया था कि वर्टिकली किसी भी वैल्यू को चेक करने के लिए हम वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। तो वी लुकअप देखिए हम कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें कस्टमर नेम निकालना है अपनी मेन शीट से। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ दोनों में कॉमन डाटा कौन-कौन सा है। यहाँ हमने ऑर्डर आईडी ली है, कस्टमर आईडी ली है, कस्टमर नेम लिया है, सेगमेंट लिया है। हमारी मेन शीट में भी ये सारे कॉलम्स हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑर्डर डेट शिप देखिए कस्टमर आईडी हमारे पास कॉमन है यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ पे ऑर्डर आईडी भी हमारे पास कॉमन है और हमें कस्टमर नेम निकालना है। अब मैं आपको बताती हूँ हम कैसे निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने पहले लुकअप वैल्यू मांगी है। लुकअप वैल्यू वो होती है जो जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ऑर्डर आई ले लेते हैं। फाइन, ऑर्डर आई हम ले रहे हैं, कंट्रोल ड्रैग कर लेते हैं, कॉमा, देन हम ऑर्डर शीट्स में जाएंगे, अपनी मेन शीट्स पे ऑर्डर्स पे क्लिक कर दीजिए। हमने वहाँ पे ऑर्डर आईडी ली है, ऑर्डर आईडी से ही फेच करेंगे वैल्यू को। ये देखिए ये हमारे पास ऑर्डर आईडी से आगे हम ड्रैग करेंगे, हमें कस्टमर नेम चाहिए था, कस्टमर नेम के कॉलम तक ड्रैग करना है। अब यहाँ पे देखिए कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। ऑर्डर आईडी से हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, देन कॉलम नंबर हमारा जाएगा 6, उसके बाद कॉमा। अब हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम फुल्स यूज़ करेंगे, हम ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए हमारा वैल्यू आ चुका है, कस्टमर नेम आ चुका है। अब सेम सभी सेल में अप्लाई करने के लिए हम कॉपी करेंगे, लेफ्ट सेल पर जाएंगे, कंट्रोल डाउन कीजिए, देन कंट्रोल अप कीजिए, पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी से। जस्ट गिव मी अ मिनट। कंट्रोल डाउन, कंट्रोल अप, कंट्रोल वी। देखिए सबके नेम आ चुके हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर होगा। अभी हम इसको फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं कस्टमर आईडी की हेल्प से भी। इज इक्वल टू वी लुकअप। अब हमें यहाँ सेगमेंट नेम चाहिए। लुकअप वैल्यू हम ले रहे हैं कस्टमर आईडी, कॉमा, टेबल एरे में जाएंगे, यहाँ पे कस्टमर आईडी से सेट करेंगे, उसको आगे ड्रैग करेंगे सेगमेंट हमारा कौन सा कॉलम है 3। देखिए यहाँ पे वैल्यू भी आ रही है 3C, यहाँ पे कॉमा 3 कॉमा 4 से क्विक मैच एंटर। देखिए सेगमेंट नेम हमारे पास आ गया है, यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल अप, कंट्रोल वी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएँ। अब इसको हम अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेटिंग की भी आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम इनको टेबल फॉर्मेट में लेकर आएंगे। सारे बॉर्डर्स हमें चाहिए तो हम ऑल बॉर्डर्स यूज़ करेंगे। अब ये जो हमारे हेडिंग कॉलम है वो ऑलरेडी हमने बोल्ड कर रखे हैं। अब इसका हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए तो हम येलो यूज़ करते हैं, हम इसको येलो यूज़ करेंगे। देखिए अब पहले से इसकी जो फॉर्मेटिंग है काफ़ी अच्छी लग रही है और दिखने में भी क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि अलाइनमेंट, मैं इनको सेंटर में लेना चाहती हूँ सभी को, तो हम सेंटर में प्रेस करेंगे। देखिए अब कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है कंटेंट। तो ऐसे आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी फॉर्मेटिंग आपके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। लेंथ से हम लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आपको भी लाइव एग्जांपल दूंगी। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट आईडी ली है, हमने इन सबकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हम लेंथ कैलकुलेट करने के लिए लाइन फंक्शन यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू
यहाँ पे हम ये पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। सी कितना सिंपल है ये। और इसने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। कंट्रोल सी हम करेंगे, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल अप, कंट्रोल वी। देखिए यहाँ पे सारे प्रोडक्ट आईडी की जो लेंथ है 15 है, तो वो आ चुकी है। अब किसी और फॉर्मूला पे नेम काउंट करने में कोई भी और कॉलम के कैरेक्टर्स को काउंट करने में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे हम टेबल की फॉर्मेटिंग भी कर देंगे। सेम प्रोसीजर, फुल बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड येलो। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं सम इफ पर। अब यहाँ पे हमने क्या क्या कॉलम लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे कस्टमर नेम्स हैं, जिसमें काफ़ी सारे कस्टमर नेम रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिटी कॉलम है, इसमें भी नंबर ऑफ सिटीज़ रिपीटेड है और इनका नंबर ऑफ सेल्स है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने डुप्लीकेट नेम को डिलीट करके यूनिक नेम यहाँ पे निकाल लिए हैं और यहाँ पे सिटी हमने निकाल ली है यूनिक, रिमूव डुप्लीकेट्स का फॉर्मूला यूज़ करके। अब हमने यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया है, जिसमें हमारे पास इन सब के नंबर ऑफ नेम्स अवेलेबल हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबके नेम अवेलेबल है हमारे पास, और इसमें यूनिक डेटा है, कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं है। ठीक है, अब इसमें हमें टोटल सेल्स निकालनी है, तो आइए देखते हैं हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं टोटल सेल्स। यहाँ पे हम सम इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पे सेल्स चाहिए, तो पहला हमारा क्राइटेरिया रहेगा सेल्स। सेल्स के लिए मैंने यहाँ पे नेमिंग रेंज दे रखी है, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग नेमिंग रेंज भी दे सकते हैं, कॉलम को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब सेल्स के साथ हमें क्या क्या क्राइटेरिया लेना है, कस्टमर नेम का। कस्टमर नेम का मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जस्ट गिव अ मिनट, मेरे को नेमिंग रेंज सेलेक्ट करनी है कस्टमर की। कस्टमर की नेमिंग रेंज आ गया। उसके बाद हमें क्राइटेरिया लेना है, यहाँ पे हम नेम सेलेक्ट करेंगे। इस नेम के बेसिस पे हमें यहाँ पे सेल्स चाहिए, कॉमा। उसके बाद दोबारा से एक और सिटी का क्राइटेरिया हम सेलेक्ट करेंगे। सिटी सेलेक्ट कर ली है, कॉमा। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सिटी का नेम, देन ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। देखिए टोटल सेल्स आ गई यहाँ पे पूरा टोटल काउंट हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है एंड्रयू एलन का। ठीक है, ऐसे हम नेम चेंज करके भी काम देख सकते हैं। अब हम कोई और नेम भी सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रीटी क्रीज का। देखिए इसका इस सिटी के हिसाब से कोई सेल्स नहीं है, इसलिए 0 काउंट आ रहा है। अब हम प्रीटी क्रीज की कोई और सिटी चेंज करके देखते हैं। हम सेलेक्ट कर लेते हैं कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं। मेडिसिन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए अब इसकी टोटल सेल्स आ जाएंगी। देखो ये कस्टमर जो है मेडिसिन का है, इसकी टोटल सेल्स यहाँ पे आ चुकी है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इसकी भी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, फुल बॉर्डर्स। उसके बाद येलो कलर, सेम फॉर्मेटिंग, फुल बॉर्डर्स एंड येलो कलर। ओके, नेक्स्ट फंक्शन पे हम चलते हैं, डेज कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमने कौन कौन से कॉलम लिए हैं, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट। ठीक है, यहाँ पे हमें टैग निकालना है, डिफरेंस निकालना है डेट का। तो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू हम नेटवर्क डेज यूज़ करेंगे विद द इनिशियल। स्टार्ट डेट कौन सी लेंगे, हम शिप डेट लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ऑर्डर डेट शिप डेट से माइनस करनी होगी। शिप डेट हमने ले ली, उसमें से ऑर्डर डेट माइनस नहीं करेंगे, आप कॉमा लगा दीजिए, शिप डेट एंड ऑर्डर डेट। देन अगर आपको वीकेंड पे छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे, तो आप वीकेंड सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई अगर हॉलीडेज होता है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वीकेंड के साथ जाएंगे। ओके, यहाँ पे माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पहले शिप डेट ले लिया। अब यहाँ पे ऑर्डर डेट ले लीजिए, नो इश्यूज। ऑर्डर डेट कॉमा शिप डेट। देखिए ओ ओके, देयर माइट बी मिस्टेक, जस्ट गिव मी अ मिनट, नाउ इट इज फाइन। Okay, now we can do the same copy paste to it here. See, that has been arrived with the help of network days. अब हमें डे कैलकुलेट करना है। डे के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, टेक्स्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करने के लिए हमने वैल्यू सेलेक्ट किया, कॉमा, यहाँ पे फॉर्मेट देंगे डी कॉमा। ये देखिए इसने डे कैलकुलेट कर लिया, कौन से डे को डिलीवर शिप हो रही है। ये देखिए सबके डेज आ गए। ऐसे ही हम मंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम मंथ कैलकुलेट करने के लिए हम शिप डेट का मंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। टेक्स्ट ओके, सीक्रेट कॉमा फॉर्मेट हम लेंगे मंथ देखो शिप डेट का मंथ आ चुका है यहाँ पे। ऐसे हम डेज और मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम फॉर्मेट से आप ईयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इक्वल टू टेक्स्ट दिस कॉमा ये देखिए उन्होंने ईयर भी एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ से। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सब्स्टिट्यूट पर। सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बताया था कि ये
ओल्ड टेक्स्ट को रिप्लेस करने में यूज़ होगा और व्हाइट स्पेसेस को हटाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल डिस्प्ले कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं बुक्स केसेस हैं, इसमें हमने ओल्ड टेक्स्ट जो है किसको रिमूव करना है, बुक को रिमूव करना है बुक केसेस में से, कॉमा सेल्फ ब्रैकेट बंद एंटर। देखिए बुक केसेस को उसने सेल्फ केसेस में डिस्प्ले कर दिया। अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे जो बुक केसेस वाले होंगे उनको ये सेल्फ केसेस कर देगा, बाकी सेम ऐसे ही आएंगे। तो ये काम होता है सब्स्टिट्यूट का। अब नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं मैक्सिफ, मिन एंड मैक्सिफ। इसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम काउंट निकालना है, तो उसके लिए मिन एंड मैक्स को यूज़ करेंगे। देखिए इज इक्वल टू मिन, फॉर्मूला लेंगे, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इनका नंबर ऑफ क्वांटिटी निकालनी है। तो हम क्वांटिटी सेट कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, कॉमा, उसके बाद इसको हम लॉक कर देंगे क्योंकि हमें इसी कॉलम में यूज़ करना है इसे भी। ओके, अब हम कौन सा क्राइटेरिया लेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ से ये भी कर लेते हैं, हाँ। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं D4 को। ये देखिए इसने मिनिमम काउंट बता दिया इन सब का जो रिपीट हो रहा है, इन सब का मिनिमम काउंट 1 है स्टार्टिंग से, और मैक्सिमम काउंट हमें निकालना है इज इक्वल टू मैक्सिम। अब हम इसकी क्राइटेरिया देंगे क्वांटिटी से फंक्शन है 4, कॉमा, अब यहाँ पे सब कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे, फंक्शन F4, लॉक कर दिया हमने दोनों सेल को। हमें क्राइटेरिया कौन सा लेना है, बुक केस का। अभी देखिए इनका मैक्सिमम काउंट है बुक केसेस का 13। अब देखिए सबके डिफरेंट काउंट्स आएंगे, तो इस तरह से हम मिनिमम और मैक्सिमम काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इनकी भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, सेंटर अलाइन कर लेंगे पहले इनको, फिर इनको, ये देखिए इन सबको वैल्यूज दे दी। हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब ट्रिम फंक्शन के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ये देखिए, और यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। हमने ये जो वाइट स्पेसेस यहाँ पे लगाए हैं, इनके वाइट स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम यूज़ करेंगे। हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, हम एंटर कर देते हैं। ये देखिए ये जो यहाँ पे स्पेस था इस एरिया में, यहाँ से रिमूव होके पूरा आ चुका है। ये हम सब पे अप्लाई कर देंगे और देखिएगा। ओके, इंटरनल नहीं किया है तो नो प्रॉब्लम, इंटरनली नहीं वर्क। ठीक है, तो ट्रिम हम वाइट स्पेसेस के लिए यूज़ करते हैं। इनकी भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। सेंटर लाइन कर देते हैं। ठीक है, इट्स डन। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, काउंट इफ। सेम हम काउंट इफ से भी काउंट इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे काउंट को कैलकुलेट करने के लिए। काउंट इफ्स ले लेते हैं, क्राइटेरिया रेंज हम सेलेक्ट करते हैं पहले, तो सब कैटेगरी हमें लेनी है, इनको लॉक कर देते हैं। काउंट इफ कर देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिंगल क्राइटेरिया, एक से ज़्यादा क्राइटेरिया होता तो हम काउंट इफ्स का यूज़ कर सकते थे। ठीक है, कॉमा, अब हम यहाँ पे किसके बेसिस पे काउंट कर रहे हैं, इधर पे सब कैटेगरी के बेसिस पे। सी यहाँ पे 228 टाइम्स वो केसेस अवेलेबल हैं, बाकी सबका काउंट भी हम देख लेते हैं। ये देखिए सबके काउंट आके कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है एक कॉलम में। अब इनको सेंटर अलाइन कर देते हैं, फुल टेबल, एंड वी कैन यूज दिस एंड दिस। अब नाउ लेफ्ट एंड राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें लेफ्ट और राइट का एक्सट्रक्शन करना है इन वर्ड्स में। तो हम यहाँ पे लेफ्ट की वर्ड यूज़ करेंगे। हमें कितने वर्ड्स चाहिए, यहाँ पे हम 5 वर्ड्स का एक्सट्रक्शन करते हैं, ब्रैकेट बंद। देखिए 5 वर्ड्स के आगे हम इन सब पे अप्लाई करना है। तो इन सब पे हम कैसे अप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मूला से कंट्रोल V कर दीजिए। देखिए सबके 5 वर्ड एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट राइट में भी हम ऐसे ही करेंगे, राइट टेक्स्ट लेंगे लास्ट के 5 वर्ड्स, देन इट वुड बी लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, यहाँ सब पे अप्लाई कर दीजिए सबके फेवरेट में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम और एडवांस कंसेप्ट लेके आएंगे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये इंटरव्यू में आपको इन सब फॉर्मूलाज की हेल्प से बहुत मदद मिलेगी, आप इजीली क्रैक कर पाएंगे इंटरव्यूज़। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।